फानी हो। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम जिनके तज़किरे में इस वक्त रात के इस पहर में और आप यहाँ बैठे हुए हैं, चूंकि जिक्र इंसान की तबीयत पे असर अंदाज होता है। उन तो अपने बंदे भी पूछ दें कि जी इतने जो फिरके हो गए तो केड़ा सच्चा है तो केड़ा कूड़ा है, तो मैं कहा तू विच बह ते वेख ले। रब ने अकल नहीं दी, बैठ के देख लो। अगर तो वहां बैठने से तुझे महसूस हो कि तेरे दिल में सरकार का प्यार बढ़ता ही जा रहा है तो समझ जाओ ये सच्चे हैं। और अगर तुझे लगे कि इस सोहबत में, इस मजलिस में, इस संगत में बैठकर तू लम्हा ब लम्हा हुजूर से दूर होता जा रहा है तो लानत भेज के उठ के बाहर आ जा। एक को बड़ी रॉकेट साइंस को औखी गल ले, आप आजमा के देख ले। अगर सोहबत से, अगर जिक्र से सरकार का प्यार दिल में बढ़ता हो तो समझ जाए जुबान से भी पढ़ने वाले हैं और दिल से भी ठहरने वाले हैं। देखिए सरकार की जब मजलिस होती थी ना, ये हदीस पाक मैंने जब से पढ़ी है, इसका एक अजीब सा मजा और नशा है। हुजूर अगर तशरीफ फरमा होते और कोई सहाबी, इधर देखिए, 100 मर्तबा भी नजरें झुकाकर फिर उठाकर देखता, फिर झुकाता, फिर देखता, नहीं आपकी तवज्जो नहीं है, फिर झुकाता, फिर देखता, 100 बार झुकाता, 100 बार नजरें उठाकर हुजूर को तकता, उसे हर झलक में हुजूर के हुस्न का नया रूप नजर आता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की मिसाल भी ऐसे ही दी जाती है। फर्ज करें ये आपने लगाया है शामियाना, कनात है, मिसाल समझाने के लिए होती है। अगर ये जन्नत का मंजर हो या जन्नत की दीवार हो, जन्नती एक नजर इस मंजर पर डालेगा, जन्नत में एक नजर देखकर फिर मशगूल होगा शराबे तहूर पीने में। वो जाम खत्म करके पाकीज़ा शराब का, वो जन्नती फिर दोबारा जब उस मंजर को देखेगा उसे पहले वाला रूप नजर नहीं आएगा, नया रंग दिखाई देगा। ऐसे तब्दील होते रहेंगे मनाजिर। एक दिन सरकार ने सहाबा को फरमाई दिया, सरकार ने फरमाया सहाबा जन्नत में ना चांद है ना सूरज है, ना चांद है ना, बोलो जो बोल सकते हो, ना चांद है ना सूरज है। सहाबा ने कहा हुजूर फिर तो जन्नत में अंधेरा होगा। सरकार ने फरमाया नहीं, रोशनी होगी। हुजूर ना चांद है ना सूरज है, फिर रोशनी कहां से होगी? हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया मेरा उमर किथे बैठा है, पास ही थे। सरकार ने फरमाया ये सिराज अहले जन्ना है, सिराज अहले जन्ना है। जिस मुस्तफा का गुलाम रब की 8 बहिश्तों को रोशन कर दे, जो बोल सकते हैं जरूर मेहरबानी कर दे। जिस मुस्तफा का उमर जैसा गुलाम, हुजूर के नालैन उठाने वाला उमर जैसा गुलाम रब की 8 बहिश्तों को रोशन कर दे, उस उम्र के आका के नूर पे बात करते हुए इंसान को कुछ तो हया आनी चाहिए। अब तो खैर ये झगड़े, अपनी मौत, आप मर गए, नूरो बशर के झगड़े खत्म हो गए, सिलसिले नूरो बशर के। अल्लामा कौसर रियाजी का ये शेर मुझे खुद बड़ा पसंद है, जितनी दफा सुनाया है उतनी दफा मजा आया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं हर बंदे को रसूल नु वेखण दी वखरी वखरी ऐनक है। हर बंदा अपनी अपनी ऐनक लगाकर ज़ात रसूल को देखता है। लोगों ने पूछा हुजूर वो कैसे? फरमाया तुम्हें यूसुफ कुएं में पड़े नजर आते हैं, तुम्हें मिस्र के तख्त पे बैठे दिखाई नहीं दिए। तुमने मुस्तफा को कबीला बनु साद में अम्मा हलीमा सादिया की बकरियों के पीछे चलते हुए देखा है, मिराज की रात जिब्रील से आगे जाते हुए दिखाई नहीं दिए। अल्लामा कौसर रियाजी का ये शेर बड़ा ही खूबसूरत। अल्लामा नियाज़ी फरमाते हैं उनकी अजमत की झलक देख के मेराज की रात। जो शेर समझने वाले हैं, उर्दू समझने वाले हैं, उनकी हुजूर की, उनकी अजमत की, उनकी अजमत की झलक देख के मेराज की रात, तब से जिब्रील की ख्वाहिश है बशर हो जाए।
अगर ये बशरियत है और ऐसी बशरियत है तो फिर उनकी अजमत की झलक देख के मेराज की रात तब से जिब्रील की ख्वाहिश है बशर हो जाए। सुभान अल्लाह। जितनी दफा भी किसी सहाबी ने नजरें उठाकर देखा है, मुझसे पूछें तो ये हदीस पाक पढ़ने और सुनने के बाद बोलने का भी मकसद पूरा हो जाता है और सुनने का हक भी अदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। हर नजर में, हर झलक में, हर दीदार में सरकार के हुस्न का नया जलवा नजर आता था। सुभान अल्लाह। एक दफा सारे जोर से बोलें ताकि मैं हदीस पाक सुनाऊं। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आप जिन्होंने सुबह शाम दिन रात उठते बैठते सफर में हजर में हर जगह सरकार को देखा। एक दिन ना सरकार अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरा में मौजूद हैं, आखिरी जुमले, और नीचे झुककर अपने नालैने मुकद्दसा का तस्मा बांध रहे हैं। सुभान अल्लाह। अपने खामोश दोस्तों को वो मुझे परेशान कर रहे हैं सुभान अल्लाह। कि खबरें गाल में दोबारा अर्ज करनी है कि गाल पड़ गई है। सुभान अल्लाह। ऐसे ना सरकार नीचे झुककर अपने नालैन का तस्मा बांध रहे। सुभान अल्लाह। और होता ये था कि आका जब भी कोई ऐसा काम करते तो हुजूर की खूबसूरत गोरी गोरी प्यारी प्यारी पेशानी पर मेहराब की तरह की दो लकीरें बन जाती थी। सुभान अल्लाह। अगर मंजर ज़हन में आ जाए तो सुभान अल्लाह। दो लकीरें ऐसे माथे पर, हुजूर के खूबसूरत पेशानी पर दो लकीरें ऐसे बनती थी और पसीने के छोटे छोटे कतरे मोतियों की तरह वो हुजूर की मुकद्दस पेशानी पर चमकने लगते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, आका तस्मा बांध रहे हैं और अम्मा आयशा सिद्दीका की ऐसे नजर पड़ी हुजूर की पेशानी पर। अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने जो मंजर देखा सरकार की पेशानी पर, आप पलकें झपकना भूल गई। टिकटिकी बांधकर हुजूर की पेशानी को देख आका मसरूफ हैं, तस्मा बांधकर हुजूर ऐसे उठकर खड़े होने लगे कि मैं आयशा को खुदा हाफिज कहकर फिर जाता हूं। लेकिन जैसे ही सरकार ने ऐसे निगाह करम फरमाई, अम्मा आयशा टिकटिकी बांधकर हुजूर की मुकद्दस पेशानी और चेहरा पाक को ताक रही हैं। सुभान अल्लाह। आका ने देखा तो सरकार ने फरमाया मां अल्लाह के या आयशा। हुजूर फरमाया आयशा तेनू खैर है? सुभान अल्लाह। क्या देख रही हो? हैरान होकर कहने लगी हुजूर आपकी पेशानी, सुभान अल्लाह। हुजूर आपकी मुकद्दस जबीन। सरकार ने फरमाया मेरी पेशानी को क्या हुआ? अम्मा जी का फरमान सुने, कहने लगी हुजूर आज जो मंजर मैंने आपकी पेशानी पर देखा है, अगर आज अरब का सबसे बड़ा शायर अबू कबीर अल हुज़ली होता तो आपके माथे का मंजर देखकर हुजूर अपने कलम को तोड़ के फेंक देता। सरकार ने फरमाया आयशा तू छड़ अबू कबीर हुज़ली नु, जेड़ा मंजर तू वेखा है ना, तू मैं मुहम्मद नु दस तूने मेरे माथे पर क्या देखा है, मेरी पेशानी का मंजर तूने कैसा देखा है? अब अम्मा जी का अपना तखय्युल है, इस मंजर पर और इस अदायगी पर हम जैसे खरबों कुर्बान हो जाए। आखिरी दो जुमले बस, आयशा तूने क्या देखा है? अम्मा जी फरमाती है हुजूर जब आप तस्मा बांधकर आपकी मुकद्दस पेशानी के दो बल ऐसे उठे, मैं दोबारा करके दिखा देता हूं, सुभान अल्लाह। ये दो बल आपके माथे की लकीरें जब हुजूर ऐसे उठे और ये पसीने का कतरा आपके इन दोनों बलों के दरमियान आया, मुझे ऐसा लगा जैसे चांद बदली के पीछे छुप गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे ये पसीने का कतरा जब आपके इन बलों के दरमियान आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे चांद बदली के पीछे छुप गया। और हुजूर जब आपके मुकद्दस बल सीधे हुए और ये पसीने का कतरा बाहर नमूदार होकर चमका तो मुझे ऐसे लगा जैसे आसमान दुनिया पर आफताब नूर चढ़ आया। फैसला हर बंदा खुद करे। ये अम्मा आयशा सिद्दीका ने हुजूर के सामने सरकार का मिलाद नहीं पढ़ा तो फिर और क्या पढ़ा है? हुजूर के हुस्न का तज़किरा नहीं फरमाया तो फिर और क्या किया?
जिक्र याद रखें, जिक्र इंसान की तबीयत पर असर अंदाज होता है। गल्ला बंदे दी तबीयत ते असर कर दिया। गल चंगी होवे तो तासीर भी चंगी है, गल भैड़ी ते तासीर भी भैड़ी। दरूद शरीफ दी आदत जे बंदे नू पै जावे तो जीवन भी सौखा है ते मरण भी सौखा है। एक बंदे ने हजरत वासिफ अली वासिफ से पूछा था जी बंदा परेशान होवे तो फिर क्या करे? उन्होंने फरमाया दरूद पढ़े। सुभान अल्लाह। लाहौर में आस्थाना दरवेश मनजते, बंदा परेशान हो तो फिर क्या करे? आपने फरमाया दरूद पढ़े। उन्होंने कहा नहीं, ये घना परेशान होवे तो मुड़ के करे। फरमाया मुड़ घना पढ़ लवे। सुभान अल्लाह। तो दरूद शरीफ एंटी डिप्रेशन भी है, तबीयत को पुरसकून कर देता है। दरूद सलाम जितना पढ़ते जाएंगे सरकार की बारगाह और हुजूर की तवज्जुहात के उतने करीब होते जाएंगे। अब आमीन जरूर कह दें, चूंकि 40 में से एक कबूल हो जाती है। खुदा करे आपकी और मेरी ये हाजिरी हम सब के लिए, मेरी और आपकी कब्र में और हशर में इज्जत का बायस बन जाए। और गुलाम मुर्तज़ा को, इनके भाइयों को, बड़े हैं छोटे हैं, इनके अहले खाना है, बच्चे हैं, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की हर खैर मुकद्दर फरमाए। मेरा और आपका खातिमा ईमान पर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नारे